अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम 1। मैं हूं अतीक बशीर। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो है कानून की बात कानून से, और जो टॉपिक है हमारा वो है वरासती तकसीम, जायदाद की तकसीम। अगर वालिदैन वफात पा जाएँ तो उसके बाद जो जायदाद की तकसीम के हवाले से कानून क्या कहता है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट दिलावर हुसैन चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर वालिदैन वफात पा जाए तो उनकी जायदाद जो है उसकी तकसीम, विरासती तकसीम उनके बच्चों में किस तरह की जाएगी कानून के मुताबिक? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है विरासती मामला इतना अहम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कुरान मजीद में बयान करना पड़ा कि ये इतना आम मामला नहीं है। और अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में फरमाते हैं कि हर दोनों ये आयतों में अल्लाह पाक ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए, लड़की को हिस्सा कितना मिलेगा, लड़के को कितना मिलेगा, माँ बाप को हिस्सा कितना मिलेगा, सारे हिस्से अल्लाह पाक ने स्पेसिफिकली मुतय्यन कर दिए हैं सूरह निसा में। अल्लाह पाक ने ये बात किसी पर नहीं छोड़ी, स्पेशली खुद अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये बात फरमाई है। उसके मुताबिक जो वालिदैन होते हैं, मरहूम अगर फौत हो जाए तो उसके वालिदैन को उस प्रॉपर्टी में से एक बड़ा 6 हिस्सा मिलता है, छठा हिस्सा, और जो अगर उसकी बीवी हो उसको 8वां हिस्सा मिलता है। अगर एक से ज़्यादा बीवियां हो तो हिस्सा 8वां ही मिलना है, लेकिन उस 8वें हिस्से में तो 2 बीवियां हो 2 पे तकसीम कर देना है, 3 हो 3 पे तकसीम कर देना होता है। इसी तरह बेटे को डबल हिस्सा मिलता है, और जबकि बेटी को एक हिस्सा मिलता है विरासती प्रॉपर्टी में से। और अगर मरहूम की औलाद नवीना ना हो तो फिर अगर बेटी हो तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, और शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक पूरा हिस्सा ही उसे दिया जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा बेटियां हो और बेटा फिर भी ना हो तो फिर 2/3 हिस्सा जो है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो मिलेगा, और बाकी जो है उसके बाप के खूनी रिश्तेदार यानी कि उस लड़की के चचा, ताया, फुफ्फी वगैरह को दिया जाएगा। यही बात काबिल गौर, ये हिस्सा तब होगा जब उस मरने वाले के ज़िम्मे को कर्ज़ है तो कर्ज़ अदा किया जाएगा। पहले कर्ज़ अदा करने के बाद अगर उसने कोई वसीयत वगैरह की है वो पूरी की जाएगी उस प्रॉपर्टी में से, और तजेज़ व तकफ़ीन पे जो ख़र्चा आता है उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, फिर वो उसके शरई वारसान में तकसीम होगी। जी अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो है दीन के हिसाब से, हर लॉ के हिसाब से हर चीज़ वाज़िया तौर पे बता दी गई है कि जो हिस्सा है मरहूमा का या वालिद का या वालदा का वो इस तरीके से तकसीम किया जाएगा। हमें पता होने के बावजूद जो है ना वो जो प्रॉपर्टी के हिस्से जो हकदार होती हैं बहनें भाई, उनको महरूम रखने की हर तरह की कोशिश करते हैं। क्या दीन की कमी है, एजुकेशन की कमी है हमारे मुल्क में हम में, या हम अपनी बहनों का हक़ मारते हैं, हम उन पर तशद्दुद करते हैं, अगर वो हक़ मांगती हैं उसके बावजूद हम उनको उस प्रॉपर्टी से महरूम रखने की तरह तरह की कोशिशें करते हैं। कानून इस हवाले से क्या कहता है? ये अक्सर आप देखें ना, हमारे माशरे में मर्द जो है वो डोमिनेट फैक्टर है, उसकी ज़्यादा सुनी जाती है, और लड़की जो क्योंकि लड़की होती है उस पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगी होती हैं, वो ज़्यादा अपनी बात शेयर भी नहीं कर सकती। अक्सर मर्द मुँह फट होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा हिस्सा हमने तो लेना ही लेना है। लड़कियाँ बेचारी मजबूर होती हैं, उसके पास जो है ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती। एक वो अपने मियाँ घर में होती है, वहाँ अपने मियाँ से वो अपना गाली सुनती है कि जी पीछे से हिस्सा लेकर नहीं आए। वो पीछे आती है तो उसके भाई कहते हैं अगर आपने हिस्सा लिया तो हमारा मिलना जुलना आपसे ख़त्म हो गया। और लड़की जो होती है जिसकी शादी हुई होती है, वो चूँकि पिछले घर को यानी कि अपने वालिदैन घर को उससे भी बचाना चाहती होती है, इसलिए वो हमारे माशरे में हिस्से को माफ़ कर देती है, लेकिन वो दिल से माफ़ नहीं करती, सिर्फ मजबूरी से कि चलो जी मेरे अपना बहन भाई हमारे भाई हैं वो मिलते रहेंगे, इस वजह से वो हिस्सा अपना माफ़ कर देती है। लेकिन अब जो है ट्रेंड बढ़ रहा है, अब हमारी लड़कियाँ, हमारी ख़वातीन पढ़ लिख रही हैं और अपना हिस्सा क्लेम कर रही हैं, और करना भी चाहिए जो उनका हिस्सा बनता है। और मैं यही बात कहना चाहूँगा वालिदैन से कि खाली ये जो कौवा होता है उसका गोश्त या कोई अपना गधे का गोश्त ये हराम नहीं होता। अगर आप प्रॉपर्टी अपनी बहनों की या अपनी बेटियों की जब्त कर लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो हराम होगी, वो भी हलाल नहीं होगी। उस प्रॉपर्टी से अगर आप घर खरीदेंगे
या वो प्रॉपर्टी बेच कर आप कोई दूसरी ज़मीन लेंगे या उस प्रॉपर्टी के पैसे कोई अपना खाना वगैरह लाएंगे, सब्ज़ी वगैरह लेंगे, सब हराम हो जाएगी। हलाल वो चीज़ आपके लिए नहीं होगी। तो मर्दों से भी गुजारिश है, वालिदैन से भी गुजारिश है, अपनी बेटियों को, बहनों को जो विरासती हिस्सा बनता है कुरान ने जब डिक्लेयर कर दिया वो देना चाहिए। और यही बात बताते चलो, अगर हम ऐसा दिल बड़ा करेंगे और देंगे जो उनका हिस्सा बनता है तो यकीनन अल्लाह ताला हमको वापसी कई गुना ज़्यादा लौटाएगा। अच्छा सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगा 127 ममालिक में से 121वें नंबर पे पाकिस्तान का जो है नंबर आता है इसी आदाद शुमार से कि प्रॉपर्टी के हवाले से ख़वातीन पर जो है ना उनको मरहूम बहुत रखा जाता है प्रॉपर्टी से, हर तरह से। अगर ख़वातीन वालदा बहन या बेटी अपनी प्रॉपर्टी का हक हिस्सा लेना चाहती है, उसके बावजूद नहीं दिया जाता, फौजदारी जो है कानून वो भी एक पास किया गया, उसके बाद भी अगर ये कानून पासदारी नहीं होती है तो एक बड़ा इफेक्ट जाता है आलमी सतह पे दूसरे मुल्कों को कि पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में बेटियों को हक से महरूम रखा जाता है। 121वें नंबर पे ये शुमार आदाद शुमार आ रहा है। इस हवाले से कानून ने कोई नई तहरीक की है, कोई कानून ने इस तरह का कोई लॉ बनाया है कि जिसमें ख़वातीन को जो है ना प्रेफर किया जाए, इस हवाले से उनको प्रॉपर्टी का हक जो है वो दिया जाए, इस हवाले से कानून ने कोई ऐसी बात? देखिए जी, कानून बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। अगर किसी भी बेटी या बहन को उसके विरासती हिस्से से महरूम किया जाता है तो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 498A है, 498A, जो क्लियरली की बात करता है अगर किसी भी खातून को उसकी विरासती प्रॉपर्टी से महरूम किया जाएगा किसी भी धोखाधड़ी से, या धोखाधड़ी से उसमें अंगूठे लगवा लें या कोई भी तरीका धोखाधड़ी का इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें वो धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने वाले शख्स को जो है 10 लाख जुर्माना होगा और साथ में 10 साल तक सजा भी हो सकती है। ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे वो 10 लाख जुर्माना कर दे या वो दोनों सजाएं इकट्ठी दे दे, यानी कि 10 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना। ये है हमारा पाकिस्तान पिनल कोड जो कहता है किसी भी खातून से धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी जो है उसके दूसरे वारसान अपने नाम लगवा लें तो 10 साल से कैद हो सकती है प्लस 10 लाख जुर्माना भी हो सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट 2021 की भी है, 20 की भी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह लिखा है कि किसी भी लड़की से, किसी भी विरासती जायदाद में से उसकी लड़की या बेटी या बहन से कोई भी मुआहिदा जिसमें उसका विरासती हिस्सा जा रहा हो, कोई मुआहिदा, चाहे उसका मुआहिदा बै किया हो, चाहे जो है वो गिफ्ट किया हो, चाहे जो भी मुआहिदा हो जिससे वो विरासती हक से महरूम हो जाए, वो मुआहिदा सिरे से ही नल एंड वाइड होगा, डिक्लेयर्ड वाइड और कलअदम होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आप कोर्ट से जाकर वो मुआहिदा कैंसिल करवा सकते हैं। ये वाज़ेह तौर सुप्रीम कोर्ट ने 2021 जजमेंट अभी आई नहीं आई है और 20 में भी है, जिसने क्लियर कर दी बात कि कोई भी मुआहिदा ऐसा काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें से लड़कियों को उसके विरासती हक से महरूम किया जा सके। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा, वालिदैन जो माँ बाप अपनी हयाती में अपनी जायदाद अपने बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं, मुश्तरका एक रजिस्ट्री बना देते हैं, तो बहनों को भी इस चीज़ का पता होता है, भाइयों को भी, उसके बावजूद अगर कुछ अरसे बाद बहनें उसको क्लेम करती हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए, भाई फिर भी उनका हक उन्हें नहीं देते। इस हवाले से आप हमारी बहनों को कानून के मुताबिक क्या कहेंगे, क्या बताएँगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? लेकिन वालिदैन को भी चाहिए अदल का निज़ाम कायम करे। उसकी बेटी है, उसका बेटा है, कि जो अदल है उसके मुताबिक काम करे। ये नहीं कि सारी प्रॉपर्टी एक बेटे को गिफ्ट कर जाए, हिबा कर जाए, जो कल को दूसरे बेटों के लिए कल को बदवा देते फिर यार अच्छा हमारा बाप था, खुद तो मर गया, सारी प्रॉपर्टी दे गया फला बेटे को। इस मामले वालिदैन से गुजारिश करनी चाहिए कि भाई अदल का जो तकाजा है उसके मुताबिक, हाँ कुछ बेटा अगर ज़्यादा फर्माबरदारी कर ले, थोड़ा सा गिफ्ट ज़्यादा कर दे, थोड़ा सा माइनर सा, ये नहीं कि अपना 1/3 या ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे, थोड़ी सी उससे ज़्यादा गिफ्ट कर दे, बाकी जो है बराबर की तकसीम। बेहतर है कि वालिदैन अपनी हयाती में कर जाएँ। अगर नहीं करके जाएंगे कल को ज़ाहिर बात केस करना पड़ेगा। अक्सर ख़वातीन इस डर से केस नहीं करती, यार क्या भाई हमारे इनकी इज्जत माल होगी, हम केस नहीं करेंगे। केस करेंगे भी
उनको अपने खामन से वकील करने की फीस लेनी पड़ती है। खामन भी आगे से बदतमीज़ी करता है कि तुम्हारे भाई अच्छे होते, तुम्हारा बाप अच्छा होता तो आपको पहले दे जाता। तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है क्योंकि डिपेंडेंट होती हैं अक्सर ख़वातीन ना हमारे माशरे में। तो इसमें जो गिफ्ट है, गिफ्ट तो वालिद के पास राइट है, तो जो भी चीज़ है अपनी हयाती में जिसको मर्ज़ी गिफ्ट कर सकते हैं, अच्छा सर, कोई मैं पाबंदी नहीं, आपकी बात यहाँ पे- लेकिन वालिद को अपने अदल का तकाजा पूरा करना चाहिए। मैं आपकी बात को यहाँ ट्रिप कर रहा था इसलिए कि मुझे एक व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारी ख़वातीन के मैसेजेस भी आए कि ये क्वेश्चन को रेज किया जाए कि एक प्रॉपर्टी वालदा ने मुश्तरका तौर पर बहनों और भाइयों में मुंतकिल कर दी, बराबर का हिस्सा भी मुंतकिल कर दिया गया। एक मुश्तरका रजिस्ट्री बन चुकी है, उसका अदालत में भी प्रूफ है, रजिस्ट्री भी है, उसके बावजूद भाई काबिज़ हैं। वो बहनें अगर अपना हक लेने जाती हैं उनसे फिर भी उनको उनका हक से महरूम रखा जाता है। उस हवाले से कानून क्या कहता है, आप उनको क्या पैगाम देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए इस हवाले से? इसमें पाकिस्तान में जो है ना पंजाब पार्टीशन एक्ट 2012 का बना है, जिसमें अगर किसी भी को भी, चाहे वो लड़की हो, खातून हो, चाहे लड़का हो, उसको विरासती जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो जाके अपना केस फाइल करे सिविल कोर्ट में पंजाब पार्टीशन एक्ट के तहत। वो जब केस फाइल करेगा, ऑनरेबल कोर्ट जो होती है सारे फैमिली मेम्बरान को नोटिस जारी करती है, वो आते हैं आके रिटन स्टेटमेंट देते हैं। जब रिटन स्टेटमेंट होती है उसके बाद कोर्ट जो है कमीशन अपॉइंट करती है कि जाके देखो मौके पे जो जगह है, जो प्रॉपर्टी है, आया कि वो तकसीम हो सकती है आपस में कि नहीं तकसीम हो सकती। वो कमीशन जाता है मौके पे, जाके जायज़ा लेता है कि प्रॉपर्टी तकसीम हो सकती है या नहीं हो सकती। वो पूरा जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट तैयार करता है और ये भी बताता है कि भाई फ़र्ज़ मिसाल के तौर पे इस साइड पे मशरिक़ वाली साइड पे सड़क है कोई 50 फुट और मगरिब वाली साइड पे सड़क है अपना कुछ 10 फुट। 10 फुट वाली जगह का रेट और कम होगा, जो मेन पे प्रॉपर्टी उसका रेट ज़्यादा होगा। वो पूरी जो कमीशन होता है वो रिपोर्ट बना कर जाता है कोर्ट में, जाके बताता है कि जी ये प्रॉपर्टी काबिल तकसीम है कि नहीं है। अगर काबिल तकसीम हुई तो फिर जो कोर्ट जो है वो उसे तकसीम करने का ऑर्डर कर देती है। लेकिन ऑर्डर करने से पहले दोनों पार्टीज़ को सुनती है, दोनों की बहस सुनती है, आया कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो ठीक है भी कि नहीं है। दोनों पार्टी को राइट होता है। उस बहस के बाद अगर वो प्रॉपर्टी तकसीम करने वाली ना हुई तो फिर कोर्ट कहती है कि इसकी इंटरनल ऑप्शन कर लें आप, कोई भी एक भाई या बहन इस प्रॉपर्टी को ख़रीद ले जो मार्केट प्राइस है। एक भाई या बहन या दो भाई जिसके पास पैसे हैं ख़रीद ले, और ख़रीदने के बाद जो पैसे कैश आएंगे वो जो है अकॉर्डिंग टू जो है शेयर लड़की का वो साथ तकसीम कर दी जाए। अच्छा, अगर वो प्रॉपर्टी तकसीम हो सकती हुई तो कोर्ट तकसीम करने का ऑर्डर कर देगी, इतना हिस्सा उसका, इतना हिस्सा उसका, इतना हिस्सा। अगर किसी हिस्से पर तो दूसरा भाई काबूज हुआ तो कोर्ट ये भी डायरेक्शन देगी कि भाई ये हिस्सा छोड़ दे, ये हिस्सा उसका आपकी बहन का है। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो फिर कोर्ट बैल अपॉइंट करती है, अदालत की पुलिस जाती है, वो जाके वहाँ से कब्ज़ा ले लेती है। अगर फिर भी ज़्यादा लाइन ऑर्डर के खिलाफ हो तो फिर इलाके की पुलिस भी साथ जाती है और उसे कब्ज़ा दिलवा देती है। ये मामला है। ख़वातीन को अगर उसके विरासती हिस्से का कब्ज़ा ना दिया जा रहा हो तो जहाँ सिविल कोर्ट में केस करें। कोर्ट को जब कानून साजी की गई थी 6 महीने का टाइम दिया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने ये केस को डिसाइड करना है, हर सुबह डिसाइड करना है। अगर 6 महीने में डिसाइड ना हो, कुछ मामला हो जाते हैं, तो फिर कोर्ट जो होती है, सिविल जज जो होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परमिशन लेता है कि जी मुझे मज़ीद इतना टाइम दरकार है, मुझसे 6 महीने फ़ैसला नहीं हुआ, मुझे मज़ीद टाइम दे, मैं फ़ैसला कर दूँ। तो फ़ैसला हो जाता है। लेकिन ख़वातीन को मैं ये कहना चाहूँगा वो थोड़ी कर्ज पैदा करें अपने अंदर। कर्ज पैदा करेंगी और जाएंगी और वकील को हायर करेंगी तो अल्टीमेटली जो आपका शरई हिस्सा बनता है वो मिलना ही मिलना है। ना तो कोर्ट रोक सकती है, ना आपका भाई रोक सकता, दुनिया कोई बंदा भी रोक सकता। हिस्सा मिलेगा लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो लेंगे तो काम बनेगा। ये जो होती है ना वक्ती तो भाई मेरा भाई नाराज़ हो जाएगा, मेरा बाप नाराज़ हो जाएगा, वक्ती नाराज़गी होगी। जब आपका शेयर मिल जाएगा कोई 1-2 साल बाद सुलह हो जाती है, 3 साल बाद हो जाए सुलह हो जाती है। लेकिन अपना जो शेयर है जो इस्लाम ने डिक्लेयर किया है वो लेना चाहिए।
अपना हक लेना भी सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे हदीस याद आ गई। वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने ये हथेली है ना 8 या 9 इंच की, इतनी भी किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया तो उसको 7 ज़मीनों के बराबर जो है वो दंसा दिया जाएगा, उस पर गले में तोग पहनाया जाएगा। तो जो ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है, चाहे वो भाई हो, किसी बहन की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करता है, चाहे कोई भी हो, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करता है, तो उसको तो भाई आखिरत वाले दिन 7 ज़मीनों का तोग उसके गले में होना है। ये 8-9 इंच की ज़मीन की बात होती है। तो जो अपनी बहनों का कितने कनाल या मरले या कितने मुरब्बे ज़मीन संभाल लेते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, उनका तो फिर अल्लाह फैसला करे क़यामत वाले दिन। वो तो करना ही करना, लेकिन अपना हक लेना भी सवाब है दुनिया में। सारी बातें आखिरत में नहीं छोड़नी चाहिए, अपना हक खुद लेना है आपने। अच्छा, ख़वातीन को डराया और धमकाया बहुत जाता है, इसके हवाले से क्या कानून है कि ख़वातीन को उनकी जायदाद से महरूम करने के लिए तरह तरह की तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। ख़वातीन है डेफिनेटली हमारे माशरे में ज़रा ख़वातीन थोड़ी सी इस हवाले से भी नर्वस पाई जाती हैं कि वो अपना हक़ लेने के लिए ज़्यादा आगे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेती, कि वो डरती भी हैं। और जैसे आपने पहले भी बताया, खामन से, घरेलू मसले मसाइल से भी थोड़ा तंग होती हैं। कुछ आप कहने के माशरे में जो आजकल हालात हैं लोगों के, उस हवाले से भी कि अदालतों में जाएंगे तो अदालतों की एक सोच भी बहुत सारी लोगों में पाई जाती है कि केस को लंबा बड़ा कर दिया जाता है। वकील हज़रात केस को हमारे लंबा इतना ले जाते हैं, इतना टाइम पीरियड कर देते हैं कि वो उस हवाले से भी खौफ एक तारी हुआ होता है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे ख़वातीन को? ख़वातीन को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पहले जो बात की मैंने, कर्ज पैदा करें, इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने से बहुत से मसाइल का खुद ब खुद ही ना ख़ात्मा हो जाता है। और कोई हरास करे आपको, फौरी आप कंप्लेंट फाइल करें। अगर आपका भाई क्यों हरास कर रहा होगा, भाई अगर आपने हिस्सा मांगने की कोशिश की, आपने किसी को कहा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ, तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल एप्लीकेशन दें मुतल्लिका थाने में कि भाई मैं अपनी ये जायदाद, अपना शेयर मांग रही हूँ अपने भाई से, वो मुझे डरा धमका रहा है, वो जान से मारने धमकियाँ दे रहा है। आप कोर्ट थाने में जाके एप्लीकेशन दें, आपका फौरी में दावा होगा। अगर फिर भी पुलिस आपकी इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं कर रही तो आप कोर्ट से रिट कर लें जाके जस्टिस ऑफिस के पास कि भाई ऐसे मैंने थाने में दरख्वास्त दी थी कि मेरा भाई मुझे थ्रेट कर रहा है, वो मेरी जायदाद में हिस्सा नहीं मुझे दे रहा, तो कोर्ट डायरेक्शन देगी, उस पर FIR हो जाएगी, ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा वो। तो अच्छा सर, आखिर में आप हमारे माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके अपनी बहनों की रिज़्क़ हराम की तरफ ना जाए। रिज़्क़ हराम का जो एक नवाला होता है, कम अज़ कम आपकी 3 नस्लें बिगाड़ता है। कम अज़ कम 3 नस्लें आपकी बिगड़ जाती हैं। रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे तो फिर ही आपकी नस्ल जो है वो ठीक रहेगी, बुरी महफ़िलों में नहीं बैठेगी, कोई 2 नंबरी नहीं करेगी। तो रिज़्क़ हराम में खाली ये नहीं, पहली बार बता रहा था कि जी अब गधे का गोश्त हराम हो गया या कोई अपना कुएँ का तोबे का गोश्त हराम हो गया, ये नहीं खाली, या सूअर का गोश्त हराम हो गया। हराम की कमाई से कोई भी रिज़्क़ हलाल भी खरीद लेंगे वो भी हराम ही होना है। तो यही अपने मैं माशरे से, अपनी कौम से गुजारिश करूँगा ख़वातीन के मामले में कि जो भी शेयर उनका बनता है विरासती, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, तो आप मैं कौन होते हैं रोकने वाले, वो आप उन्हें उसका हिस्सा दें, दिल को बड़ा करें। दिल को बड़ा करेंगे जब आप हिस्सा देंगे तो यकीन जानिए अल्लाह पर इतना ईमान है, भरोसा है कि आपको उस हिस्से का कई गुना ज़्यादा अल्लाह पर रिटर्न करेगा। तो ये अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम कानून की बात कानून से। हमारे साथ दिलावर हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर मौजूद थे। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक हमारा था वो था विरासती जायदाद के हवाले से। आप हमें फीडबैक भी इसका देते रहे और कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट सदीक बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।